अस्सलामुअलैकुम। डीएम पेपर 27 अप्रैल 2025 को जो हुआ था उसके कुछ मैथमेटिक्स इक्वेशन है, इस क्वेश्चन है उसको हमने लिया है। सबसे पहले एक क्वेश्चन था जो 29,791 का क्यूब रूट फाइंड कर ले। इसका क्यूब रूट आपने फाइंड करना था। क्यूब रूट को अगर आप जितने भी ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, तो आप उसको 3 टाइम अपने नंबर के साथ 3 टाइम उसको मल्टीप्लाई, जैसे कि 31 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। 31 × 31 × 31, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से वही नंबर अगर आता है तो ठीक है, वही इसका क्यूब रूट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर पे दिया था। एक क्वेश्चन था जिसका एलसीएम भी फाइंड था 456 दिया था, एचसीएफ भी दिया था 6, और एक नंबर दिया था ए नंबर, उसको हम नाम देते हैं वो 24 था। अगला बी नंबर हमने फाइंड करना था। अब यहाँ फार्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए ज़रब बी। तो इस फार्मूले की मदद से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एलसीएम की जगह उसकी वैल्यू लिख ले 456 एंड एचसीएफ की जगह 6 लिख ले और ए की जगह 24 लिख ले और मल्टीप्लाई बी लिख ले। इसको यहाँ 24 यहाँ मल्टीप्लाई है इस साइड पे ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, इस 456 ज़रब चेक कर ले और फिर 24 पे डिवाइड कर ले तो ये 114 आता है और 114 बी का बी नंबर आ गया और जो ऑप्शन 114 था वही सही था। इसके बाद था 14 नंबर पे 625 डिक्रीज्ड बाई 12% इज़, यानी 625 से जब हम 12% डिक्रीज़ कर ले, इससे डिक्रीज़ कर ले यानी मनफी कर ले तो कितना आएगा। आप सबसे पहले इस परसेंट को ख़त्म करते हैं। 625 को 12/100 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस 25 से ख़त्म करते हैं। 25 400, 25 25 625 आता है। इस तरीके से 4 एकम 4 और 4 3 12, ये 12 और 4 ख़त्म हो जाएगा। अब 3 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है। अब 75 जो है इसको हमने क्या करना है, ये 625 से मनफी करना है। जो ऑप्शन था 550 का वही सही था। इसके बाद है 12 नंबर इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर है एग्जागान। एग्जागान जो 6 फेसेस रखते हैं तो इसका कितना एंगल बनता है, तो वो 120 डिग्री बनता है, एंगल बनता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर पे था। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 96 स्क्वायर मीटर इफ़ इट्स विथ इज़ 3 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया है इसकी एरिया दिया है ए जो है वो 96 स्क्वायर मीटर है और इसकी विथ जो विथ दी है 3 मीटर और लेंथ हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास एरिया की जो फार्मूला है वो ए इज़ इक्वल टू विथ ज़रब लेंथ होता है। अब यहाँ पर एरिया की वैल्यू पुट कर ले और विथ की, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू एल, यहाँ पर 3 यहाँ मल्टीप्लाई है इस साइड पे आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। जब ये 3 96 पर डिवाइड होता है तो 32 मीटर आता है, यानी हमारे पास जो लेंथ आ गई वो 32 मीटर आ गई। इसके बाद है, इसके बाद 17 नंबर पर 101 मिनट्स 2 सेकंड कितने के बराबर होता है। सबसे पहले आपने मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। 101 को 60 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो और ये 2 सेकंड इसके साथ फिर ऐड कर ले। जब आप 60 101 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 60 आता है प्लस 2, इसको इसके साथ जमा कर ले तो 60 62 सेकंड बनते हैं। ये आंसर इसका था, 60 62 इसका आंसर था। इसके बाद एक और क्वेश्चन 91 पे था। इफ़ log 3 4x + 3 इज इक्वल टू 3 देन x की वैल्यू फाइंड कर। सबसे पहले इस log को ख़त्म करते हैं। यहाँ जो 3 है वो यहाँ लिखते हैं, यहाँ 3 और 4x + 3 की प्लेसेस चेंज करते हैं। ये इस साइड पे आएगा, इसका पावर हम इधर लगाएंगे और 4x + 3 को इस साइड पे ले आएंगे इज इक्वल टू के, तो ये 4x + 3 आ जाएगा। अब इसको हमने किस तरह फाइंड करना है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 3 3 9 9 3 27 27 आता है इज इक्वल टू 4x + 3। अब यहाँ 3 प्लस है इस साइड पे ले आएंगे तो ये
मनफी हो जाएगा और यहाँ 4x रह जाएगा। इस तरीके से 324 रहता है इससे, और यहाँ x जो है रहेगा और रह जाएगा यहाँ, और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और 4 एकम 4 6 4 24, तो 6 आता है, x की वैल्यू 6 आ गई। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 92 नंबर पे था। 12 मैन वाटर द फील्ड इन 9 आवर, हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू वाटर द सेम फील्ड इन 4 आवर्स। 12 आदमी है जो 9 आवर में एक फील्ड को वाटर देते हैं, वाटर लगाते हैं। हाउ मैनी मेंस, कितने आदमी रिक्वायर्ड होंगे, ज़रूरत होंगे टू वाटर द सेम फील्ड, इसी फील्ड को वाटर देना इन 4 आवर। यहाँ ये रेशो मिलेंगे मेन और हावर्स के। यहाँ 12 मेंस है और 9 आवर, और यहाँ कितने आदमी दरकार होंगे, रिक्वायर्ड होंगे कि 4 आवर में, अच्छा 4 आवर में ये वाटर लगा दे। अब यहाँ पर 12 है तो 12 में 9 आवर लगते हैं, और यहाँ पर जब ज़्यादा लोग होंगे तो पानी कम टाइम में लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ इस तरह एरो निशान लगाते और यहाँ इस तरह, क्योंकि ये इन्वर्स, तो ये इन्वर्स रिलेशन है। अब यहाँ x जो नीचे एरो की साइड पे होता है वो ऊपर लिखते हैं x/12, और ये यहाँ पर जो एरो का नीचे वाला टेल वाला हिस्सा है इसको ऊपर लिखते हैं 9/4। अब x इज इक्वल टू 9/4, यहाँ ये डिवाइड है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको ख़त्म कर ले, 4 एकम 4 4 3 12, और 3 और 9 9 3 27, तो 27 मेन इसका ऑप्शन सही है, 27 मेन रिक्वायर्ड होंगे। इसके बाद है 11 नंबर पर, एवरेज मार्क्स ऑफ 5 बॉयज़ इज़ 36, इफ़ द मार्क्स ऑफ अनदर बॉय आल्सो इंक्लूडेड देयर एवरेज मार्क्स बिकम 32, फाइंड द मार्क्स ऑफ द 6th बॉय। यानी 5 बॉयज़, इसकी एवरेज मार्क्स है वो 36 है। अगर हम एक और लड़के की मार्क्स इंक्लूड कर ले एवरेज मार्क्स, और वो बनते हैं 32, तो 6th बॉय की मार्क्स हम फाइंड करेंगे, कितना मार्क्स होगा इसका। सबसे पहले एवरेज मार्क्स ऑफ 5 बॉय इज इक्वल टू 36 के बराबर है। टोटल मार्क्स ऑफ 5 बॉय फाइंड करने के लिए 5 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 180 आता है। इसके बाद एवरेज मार्क्स ऑफ 6 बॉय, जो टोटल 6 बॉय आ गए, जब एक और ऐड हुआ तो वो एवरेज 32 आता था, इसलिए टोटल मार्क्स ऑफ 6 बॉय इज इक्वल टू एवरेज मार्क्स ऑफ 6 बॉय बराबर है 32 के। टोटल जो 6 बॉय थे उसकी जो एवरेज थी मार्क्स वो 32 थी। टोटल मार्क्स ऑफ 6 बॉय, अब टोटल मार्क्स जब फाइंड करेंगे तो 6 को इसके साथ 32 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 192 आता है, 192 आता है। अब मार्क्स ऑफ 6 बॉय इज इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑफ 6 बॉय मनफी टोटल मार्क्स ऑफ 5 बॉय, यानी 6 बॉय जो है उससे 5th बॉय 5 जो बॉयज़ थे इसके मार्क्स को हमने मनफी करना है, तो यहाँ 12 आता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन 12 आता है, 6 बॉय की जो मार्क्स है वो 12 आता है।